नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम बीच बहस की। तो उड़ीसा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे राजनीति पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक विधानसभा से निलंबित कर दिए गए। बता दें कि विधायक मोहन मांझी और मुकेश महालिंग को स्पीकर प्रमीला मलिक के मंच पर दाल फेंकने के आरोप में 4 अक्टूबर तक उड़ीसा विधानसभा के सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले को लेकर विधानसभा स्पीकर प्रमीला मलिक ने जांच की बात कही। दरअसल सदन के अंदर बीजेपी विधायक सत्तारूढ़ बीजू सत्ता जनता दल और बीजद के विधायक की टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। इससे पहले नयागढ़ से बीजेपी विधायक अरुण कुमार साहू ने बीजेपी विधायक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ सदन आने चाहिए, अच्छी मानसिक स्थिति के साथ सदन में आए। बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव का नाम लिए बिना निशाना साधा, जिसके बाद विजद विधायक अरुण कुमार साहू ने बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा की आलोचना की है। विजद विधायक ने कहा है सदन में कुछ मानसिक विकार के हैं। इसके साथ ही उन्होंने सदन के अंदर अच्छी मानसिक स्थिति के साथ आने की अपील की। सदन के बीच में बीजेपी विधायक जमा हुए। जी हां, विजद विधायक अरुण कुमार साहू के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी विधायक सदन के बीच में जमा हो गए और साहू के बयान से मानसिक स्वास्थ्य जैसे शब्द को कार्यवाही से हटाने की मांग करने लगे। साहू ने पार्ट टी शासन की आलोचना को खारिज भी कर दिया। इस बीच विपक्ष द्वारा की जा रही राज्य सरकार की 5T पहल की आलोचना को खारिज करते हुए साहू ने कहा है 2 मिश्रा राज्य सरकार के 5T शासन के तरीके की आलोचना कर रहे हैं। पार्टी सिद्धांत के जरिए विपक्षी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी विधानसभाओं में पूर्ण विकास हो रहा है। अगर उड़ीसा में विकास नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विधानसभा से निलंबित किए जाने पर बीजेपी विधायक मोहन चरण मांझी ने कहा है, मैंने स्पीकर पर दाल फेंका ही नहीं, यह झूठा मामला है। मैंने यह नहीं किया है, मुझे गलत सजा दी जा रही है। वहीं दूसरे निलंबित विधायक मुकेश महालिंग ने कहा है, विधानसभा अध्यक्ष ने अलोकतांत्रिक तरीके से मुझे निलंबित किया। मैंने अपने साथी विधायक के साथ सिर्फ विरोध किया है, जिसके वजह से हम दोनों को निलंबित कर दिया गया। स्पीकर पिछले कार्यालय में मंत्री थे और उन पर दाल घोटाले का आरोप भी लगाया गया था, इसलिए हमने उन्हें दाल भेंट की और उन्होंने इससे आहत होकर हमें निलंबित कर दिया। वहीं इस पर उड़ीसा के सीएम ने भी दुख जताया। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार जो है गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, ये जो उड़ीसा में मामला हुआ है कि सदन में स्पीकर पर दाल फेंकी गई और उसके बाद विधायक को निलंबित कर दिया गया है, क्या ये स्पीकर पे सही में दाल फेंकी गई थी या सोची समझी साजिश मानी जा रही है? जी जी गौरव जी, माफी चाहेंगे, गौरव जी से संपर्क टूट चुका है। बता दें कि उड़ीसा के सीएम ने भी इस पर दुख जताया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले में टिप्पणी की और कहा है मामला संवेदनशील है और इसका राजनीतिकरण देख दुख भी होता है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले विधायकों को दोबारा नहीं चुना जाएगा। वहीं इस पर कई विधायकों ने भी विधानसभा स्पीकर से बदतमीजी की। उनका कहना है कि दाल नहीं फेंका गया है, मामला झूठा है। लेकिन विधानसभा स्पीकर की ओर फेंकी गई दाल कहीं ना कहीं गलत मानी जा रही है। निलंबित एमएलए ने घोटाले के कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि दाल नहीं फेंका, मामला झूठा है, ये सभी विधायकों का कहना है। वहीं इस पर भी टिप्पणी करते हुए कई विपक्ष ने कहा है कि अच्छी मानसिक स्थिति के साथ सदन में आना चाहिए। सदन के बीच में जमा हुए बीजेपी विधायक झूठे हैं। साहू ने पार्टी शासन के आंदोलन की भी आलोचना खारिज कर दी। बता दें कि भाजपा के 2 विधायक बदतमीजी के मामले में निलंबित भी कर दिए गए हैं। तो उड़ीसा में एक ऐसी घटना जिससे राजनीति पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। विधायक मोहन मांझी और मुकेश महालिंग को स्पीकर प्रमीला मलिक ने मंच पर दाल फेंकने के आरोप में 4 अक्टूबर तक उड़ीसा विधानसभा से सस्पेंड भी कर दिया।
वहीं इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे विशिष्ट पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से संतोष सिंह परियार जी भी मौजूद हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। मेरा पहला प्रश्न गौरव जी आपसे होगा, ये जो भाजपा लगातार अच्छे कार्य कर रही है और जनता के मन में जगह बना रही है, लेकिन ओडिशा में ये जो घटना घटित हुई है कि स्पीकर पर जो है दाल फेंकी गई है बीजेपी के विधायक के द्वारा, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अच्छे कार्य करना और सदन में आचरण दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर है। जी। सदन में असंसदीय व्यवहार कोई पहली बार ऐसी घटना घटित हुई हो ऐसा नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा में असंसदीय व्यवहार की घटनाएं अक्सर घटती रहती है। मध्य प्रदेश भी इससे छूटा नहीं है, उड़ीसा भी इससे छूटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो मारपीट तक हो गई, माइक तोड़े गए। जी। महाराष्ट्र में चर्चा के दौरान असंसदीय शब्दों का उपयोग किया गया, राजस्थान में असंसदीय शब्दों का उपयोग किया गया। तो ये एक प्रक्रिया है। आचरण जो संसदीय आचरण जो होना चाहिए विधायकों का, सांसदों का, वो आचरण जब नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो असंसदीय माना जाता है। मध्य प्रदेश में तो एक बार विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के आचरण को लेकर आसंदी पर रो पड़े हैं, जिन्हें बाद में मनाने के लिए सरकार और नेता प्रतिपक्ष सभी ने साथ में बैठकर घटना पर तेज बताया और उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष को ढांढस बता पाए। सवाल इस बात का है कि जनप्रतिनिधियों को सदन में जाते समय जो नियम कायदे सदन के बनाए हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। संसदीय नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर विधायकों को दाल देना ही थी तो सदन में ले जाकर ही दाल क्यों देना थी? सवाल इस बात का उठता है। सवाल इस बात का भी उठता है कि अगर आप कोई दस्तावेज किसी मंत्री को सौंपना चाहते हैं तो सदन के अंदर क्यों? जब कार्यालय बाकायदा बना हुआ मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मंत्रियों का कार्यालय है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय, वहां पर जाकर दिया जा सकता था। अब जब घटना हो गई, इस घटना के सीसीटीवी फुटेज बाहर चेक किए जाना चाहिए। अगर घटना सत्य है तो विधायकों का निलंबन सही है। अगर कहीं कोई ट्विस्ट है और विधायक कह रहे हैं कि हमने दाल नहीं फेंकी है, तो ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जिस तरीके के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, जैसे हाल ही में हम देखें जब विशेष सत्र लोकसभा का चल रहा था, तो भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने सपा सांसद दानिश अली के ऊपर कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन क्या सदन ने उसे संज्ञान में लिया? लोकसभा अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया? तो ये सारी चीजें लगातार घटती है और इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। पहली बार के विधायक नहीं, 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार के विधायक जो अभद्रताएं करते हैं, और ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से भी होता। मध्य प्रदेश के विधानसभा में हाल ही के सत्र में एक मंत्री ने एक पुस्तक फेंकी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर। इस घटना को लेकर के शोक जताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल इसी बात का है कि जो आचरण है, जो नियम प्रक्रिया है, उसका पालन सदन में विधायक और लोकसभा के सदस्य करें। चलिए कांग्रेस से संतोष जी से जान लेते हैं कि संतोष जी, ये भाजपा की ओर से जो अभद्र व्यवहार किया गया है, स्पीकर के ऊपर दाल फेंकी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हृदय खराब है। ये तो अभी लोकसभा में जब ये बदतमीजी करते हैं दानिश अली के ऊपर, जो इन्हें इतनी अभद्र टिप्पणी करी, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मध्य प्रदेश में भी जो है घटना अभी माननीय पत्रकार गौरव जी ने बताया, तो भारतीय जनता पार्टी का दिखावा कुछ और करते कुछ हो रहे हैं, बढ़ावा देते हैं। अब उसके अंदर जो निलंबित कार्रवाई जो हुई है वो वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने जो उचित समझा उसमें करा। यहाँ तो जो है इतनी बड़े अभद्र टिप्पणी करने के बाद लोकसभा ने क्या कार्रवाई करी क्या रमेश बिधूड़ी के ऊपर? कई बार मनोज तिवारी अभद्र कर चुके हैं, कई सांसद कर चुके हैं। ये तो इनका चरित्र यही है, लोगों को नीचा दिखाना, गलत वो करना। तो इससे इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, अच्छी उम्मीद तो कर नहीं सकते अपन। जी, गौरव जी ने रमेश बिधूड़ी के ऊपर भी सवाल खड़े किए, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने भी बदतमीजी की थी सदन के बीच में।
रमेश बिदड़े जी ने बदतमीजी करी थी, ये घोर आपत्तिजनक था, इसके अंदर कार्रवाई करना चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग निचले स्तर की बातें करते हैं और इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप कर्नाटक में जो प्रोन पिक्चर देखते थे उनको इन्होंने टिकट दे दिया था, हालांकि बाद में हार गए वो। तो ये चरित्रहीन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इससे ज्यादा और कोई, क्योंकि अंग्रेजों से माफी इन्हीं ने मांगी थी, देश के साथ गद्दारी इन्हीं ने करी थी। ये तो लोगों को भड़का रहे, ध्यान भटका के और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और कर्ज ले लेके पूरे देश के अंदर, प्रदेश में जो घी पिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर तो 50,000 पर बच्चे पे कर्ज हो गया है जी। तो इससे यही उम्मीद की जा सकती है। इनकी घटिया मानसिकता दिखती है और इसमें सुधार कर ले तो अच्छा है, नहीं तो प्रदेश की और देश की जनता आने वाले समय में जवाब दे। जी, जैसा कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो गौरव जी मेरा प्रश्न आपसे होगा, अगर इस तरीके की हरकत सदन में होती रहेगी तो भाजपा की छवि कहां तक धूमिल होती नजर आएगी चुनाव में? देखिए, सवाल सिर्फ भाजपा की छवि का नहीं है, सवाल है कि सदन की मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाए, बिल्कुल। सदन में आचरण कैसा किया जाएगा। जी। सभी राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहिए जिनका एक आचरण है, और आचरण के साथ साथ उन्हें पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए और पश्चात तो प्रशिक्षण दिया ही जाना चाहिए। सदन की एक नियम पुस्तिका होती है, आचरण कार्य व्यवहार संसदीय नियम है, उसका पालन करना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और ये सिर्फ मैं आज पहली बार के विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वरिष्ठ सदस्य हैं लोकसभा में, कई वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभाओं में, उनके आचरण में भी असंसदीय आचरण झलक रहा है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जिस प्रकार पुलिस को आप तनाव से मुक्त रहने की का प्रशिक्षण देने की बात करते हैं, जब कई पुलिस अधिकारी सुसाइड कर चुके हैं, तनाव को लेकर के कई पुलिस कर्मी मारपीट कर चुके हैं, तो ऐसे में जब आप उन्हें प्रशिक्षण देने की बात करते हैं, उनके तनाव को घटाने की बात करते हैं, तनाव प्रबंधन की बात करते हैं, तो ये तनाव प्रबंधन लोकसभा सदस्यों के साथ भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और विधायकों को भी दिया जाना चाहिए। इस मामले के बाद में विधानसभा स्पीकर पर भी कई गंभीर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वस्तुस्थिति मुझे वर्तमान की पता नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी घोटाले में लिप्त है तो उसके लिए एक फोरम बना हुआ है, जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी के माध्यम से वहां पर जांच होना चाहिए। अगर राज्य सरकार उसमें कहीं कोई गड़बड़ी करने की संभावना नजर आती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से आप जांच कराइए। हर चीज के लिए एक फोरम बना हुआ है, आप उस फोरम पर जाकर अपनी बात कहिए। उसका मतलब दाल घोटाले में लिप्त है तो क्या आप दाल फेंकेंगे, कोई शौचालय घोटाले में लिप्त है तो क्या वहां पर शौच जाकर फेंक दिया जाए। ये जो प्रक्रिया है उसका पालन तो करें विधायक। जी। आप फोरम पर जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से आप अपनी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सदन में दाल लेकर जाए, और सदन में किसी भी सदन के बाहर की कोई भी वस्तु सदन के अंदर नहीं ले जाई जाती है। एक नियम है, एक प्रक्रिया है, आपको उसका पालन करना होगा। वो चाहे आज हो, चाहे आने वाले समय में हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे भाजपा हो, या वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सभी के लिए एक जैसे नियम है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। जी। संतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, भाजपा की तरफ से ये हरकत की गई है, अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा हारती है तो कांग्रेस अपनी ओर से क्या कुछ करने वाली है? देखिए, हर जगह सुधार होना चाहिए। अभी जो है पूरे देश के अंदर जो है स्थिति बहुत खराब है। क्राइम व्यवस्था आपको देख ही रही है, महिलाओं के साथ जो है, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ ये भी किसी छुपा नहीं है। जी। और कितने जो है पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारी समस्या है। तो जो आप ये बताइए ना कि 2.5 लाख 3 लाख लोग वोट देके जिस विधायक को चुनते हैं, जी। अगर वो जो है विधायकी गरिमा का पालन नहीं करेगा तो इसमें मतलब वो गलत बात है ना। इसके अंदर तो सुधार होना चाहिए और उससे दूर होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं इन विधायकों पर, क्योंकि लगातार ही सदन में कहीं ना कहीं कभी दिल्ली की बात सामने आती है, कभी मध्य प्रदेश की, और अब ये उड़ीसा की बात सामने आई है। देखिए, विधानसभा का एक नियम है, नियम कायदे है, उस नियम कायदे कानून के हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको अपने हद में रहना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का विधायक हो इसके अंदर, क्योंकि जनता उनको देख रही, जनता चुन के भेजती है कि हमारे
मुद्दे उठाइए, लेकिन जी। अभद्रता नहीं करिए। क्या आगे भी इस तरह की घटना सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार ही देखने को मिल रहा है कि सदन में ऐसी चीजें हो रही है? ऐसी घटना होना तो नहीं चाहिए आगे, क्योंकि ना इससे क्या है कि जनता के बीच गलत संदेश जाता है, क्योंकि जनता इतने वोट दे के अपने प्रतिनिधि भेजती है और उनका प्रतिनिधि वहाँ पे ऐसा करता है, तो इससे क्या है कि सब पे असर पड़ता है, जनता पे भी विपरीत असर पड़ता है कि हमने जिसको भेजा था वो सदन के अंदर गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। तो इसमें सुधार होना चाहिए, कोई भी उसमें पार्टी हो, इसमें कोई निश्चित विशेष इसका वो नहीं है। और विधानसभा स्पीकर प्रमीला मलिक ने भी जांच की बात कही है, उन पर दाल फेंकना कितना गलत माना जा रहा है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का थोड़ी होता है, वो तो निष्पक्ष रहता है, वो तो उसको सदन चलाने का उसको जिम्मा रहता है। दोनों पार्टी की बातें सुनते हैं, तो घोर आपत्तिजनक है, गलत है, और इसके अंदर आगे जो है विपक्ष के लोगों को सुधार करना चाहिए उसके अंदर। कहीं जो ना भी बात कहीं है अपने स्पीकर प्रमीला पर दाल घोटाले का आरोप भी लगाया जा रहा है, तो क्या ये सही आरोप है? ये कि ये तो हंसी के पात्र है। अब ये बताइए कि विधानसभा स्पीकर दाल घोटाला करेगा क्या? ये तो बिल्कुल कहीं से समझ ही में नहीं आ रहा है। भाई मंत्री क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मंत्री के वास्तविक बढ़ाते जा रहे हैं क्या? और जो भी है उसमें जांच होना चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास क्या प्रभार है क्या उसका, फूड मिनिस्टर का? अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो दलगत उससे ऊपर रहता है। ये तो मिनिस्ट्री है और जो भी है उसमें जांच होना चाहिए। अब जी उसमें क्या वहाँ की क्या पोजीशन है, क्या प्रक्रिया है, वो हमें जानकारी नहीं। गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाजपा की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस मामले पर? नहीं, अभी तक तो भाजपा ने जो प्रतिक्रिया दी, भाजपा अपने विधायकों को निर्दोष बता रही है, लेकिन इसकी जांच तो सदन के अंदर ही होगी, सदन के बाहर तो हो नहीं सकती। जी जो वहाँ के वीडियो फुटेज है, जी उसके आधार पर जो फैसला आता है, उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए, अपने विधायकों को ताकीद करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कहीं भी ना हो, किसी भी सदन में ना हो। इससे पहले भी न्यायगढ़ से विजित विधायक अरुण कुमार साहू ने भी बीजेपी विधायक पर टिप्पणी भी की थी, तो उस टिप्पणी पर क्या कहेंगे आप, जिस पर बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए दाल फेंका है स्पीकर पर? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि सदन के अंदर जो फुटेज है, उन फुटेज के ऊपर सारी कार्रवाई का दारोमदार टिका हुआ। इस जी पर जो भी फैसला आता है, अगर कांग्रेस के विधायक या बीजेपी के विधायक या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस भी मामले में दोषी है, वो कार्रवाई होना चाहिए और उस फैसले को सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने के साथ साथ आने वाले समय में किसी भी देश के किसी भी सदन में, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या राज्यसभा में हो, ऐसे सदस्यों को चुनकर नहीं भेजना चाहिए, ऐसे सदस्यों को नहीं चुनना चाहिए, प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए जो अपने वाणी पर नियंत्रण ना रख सकते हो, जो अपने आचरण पर नियंत्रण ना रख सकते हो। जब तक यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, तब तक हर सदन में इस तरीके की कार्रवाई होती है। चलिए, फिलहाल की चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर। जैसा कि बीजेपी विधायक अरुण कुमार साहू ने इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी विधायक सदन के बीच में जमा हो गए और साहू के बयान से मानसिक स्वास्थ्य जैसे शब्द को कार्यवाही से हटाने की मांग भी करने लगे। बता दें कि इस बीच विपक्ष द्वारा की जानकारी के लिए राज्य सरकार की 5T पहल की आलोचना को खारिज भी कर दिया गया है। अब बीजेपी विधायक के ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या कुछ सामने देखने को मिलेगा या लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।